नमस्कार विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों। आज हम हिंदी का प्रथम कवि कौन, इस पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न का आशय है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है। इस पर विचार करने पर और इसके विभिन्न उत्तरों को देखने पर यह पता लगता है कि यह बहुत ही विवादित प्रश्न है। अतः इस पर चर्चा करना आवश्यक है। यह विवादित प्रश्न आदिकाल के विवाद को और बढ़ा देता है। इस प्रकार यह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, हिंदी का प्रथम कवि कौन। क्योंकि यह साहित्य की कक्षा है, तो आइए हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी का इस प्रश्न का क्या भावपूर्ण उत्तर है। बहुत ही भावपूर्ण उत्तर लिखा उन्होंने। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, कविता बही होगी अनजान। उन्होंने हिंदी के आदि कवि को वियोगी बताया, उसकी आह से कविता का उत्पन्न बताया। परंतु हिंदी की नहीं, यह संस्कृत साहित्य में अगर हम देखें तो वाल्मीकि द्वारा क्रौंचवध को देखकर जो मुख से निकला वह कविता कहलाई, ऐसा हमारे श्रुतियों में मौजूद है। आइए हम वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयंभू की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, उन्होंने स्वयंभू को, जो कि 693 ईस्वी से लेकर 683 तक वर्तमान थे, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ हैं, पौंचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू चर्यु। स्वयंभू के बारे में खास बात है कि यह अपभ्रंश भाषा का कवि है और इसे अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। वाल्मीकि का अर्थ ही प्रथम कवि, संस्कृत भाषा के प्रथम कवि वाल्मीकि को माना जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश का कवि को हिंदी में क्यों माना। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो अपना इतिहास लिखा, उसमें जो ये काल था, इसे संधि काल का नाम दिया। और उन्होंने ये कहा कि इस समय भाषा परिवर्तित होकर हिंदी का रूप धारण कर रही थी और ये एक संधि काल था, संक्रमण काल था। इसलिए उन्होंने अपभ्रंश को मध्य की भाषा मानते हुए हिंदी की ओर अग्रसित भाषा मानते हुए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा। और दूसरी बात यह है कि अपभ्रंश की कई प्रवृत्तियां हिंदी में आई। आइए, हमने इसको पढ़ा, अब हम आगे बात करते हैं पुष्य कवि या पुंड कवि की। पुष्य कवि या जो पुंड कवि थे, ये 613 ईस्वी में माने जाते हैं। और इसको माना किसने है? इसको माना है शिव सिंह सेंगर ने। सबसे पहले हम शिव सिंह सेंगर जी पर चर्चा करते हैं। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज लिखा 1883। शिव सिंह सरोज 838 कवि वृत्तों का वृत्त संग्रह है। शिव सिंह सेंगर जी का इतिहास 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें उन्होंने कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचनाएं दी थी। आइए हम बात करते हैं पुष्य कवि पर। पुष्य कवि के बारे में विवाद है। पुष्य कवि को कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत के तुल्य माना है। और पुष्पदंत तो अपभ्रंश के कवि थे और इनका आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। पुष्पदंत की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चरियु और जसहर चरियु है। ये जो पुष्पदंत है, ये हो सकता है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, परंतु शिव सिंह सरोज ने तो अनुश्रुति के आधार पर कहा है कि ये 7वीं शताब्दी के पुष्य कवि। तो अनुश्रुति वैज्ञानिक अर्थ नहीं रखती है। हम आगे बात करते हैं अगले कवि की ओर।
ये है सबसे महत्वपूर्ण। विद्यार्थियों, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आपके और मेरे मध्य एक भावनात्मक जुड़ाव जुड़े, हम अपने वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही छात्रों और विद्यार्थियों का हित होगा। आइए हम बात करते हैं सरहपा पे। सरहपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं, ऐसा कहा था सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी और उन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध किया। इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन जी, जो कि हिंदी के बड़े विद्वान और साथ ही साथ विभिन्न पांडुलिपि की खोज करने, सिद्ध साहित्य की खोज करने के लिए ये जाने जाते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने 1944 में हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने सरहपा, जो कि 769 ईस्वी में थे, को हिंदी का पहला कवि बताया। अब सरहपा सिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि क्या खास बात है, क्यों श्रेय देना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि इनकी कविता में हिंदी का प्रारंभिक रूप मिलता है। जैसे हिंदी बनना शुरू हुई तो उसमें हिंदी के अवसर मिलते हैं। हिंदी का प्रारंभिक रूप मिलता है। वर्ण, विषय और चेतना की दृष्टि से भी सरहपा में हिंदी कविता के गुण दिखाई देते हैं। सरहपा के काव्य का जो है उसका अंकुर, उसका फल अगर हम देखें तो भक्ति काल के रूप में मिलता है। सरहपा द्वारा जो कविता की दोहा और पद शैली का प्रयोग है, उसे ही हिंदी कवियों ने अपनाया है। इसीलिए तो इतने सारे तथ्यों के आधार पर इसे हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया और अधिकांश विद्वान आज सरहपा को ही प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। सरहपा के नाम इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र, सरहपाद आदि नाम से जाने जाते हैं। ये 84 सिद्धों में से एक थे और शायद सबसे पुराने थे। इन्होंने वज्रयान संप्रदाय को संध्या भाषा या संधा भाषा के माध्यम से व्यक्त किया। इनकी भाषा संधा भाषा का अर्थ है कि उनमें प्रकाश और अंधकार का मिश्रण, अर्थात ज्ञान के आलोक से उसकी बातें स्पष्ट होती है। अभिप्राय युक्त वाणी है जिसमें अर्थ खोजना पड़ता है। आप इनमें देखिए कि पवन, न संचरण, मन, शशि आदि शब्दों का प्रयोग और इनका वाक्य विन्यास हिंदी के नज़दीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं पंडित शैल सत्य बखाणई, देहई बुद्ध बसंत न जानई। इन्होंने जन भाषा में रचना की और उस समय की जन भाषा अपभ्रंश से हिंदी की ओर उन्मुख हो रही थी। आगे हम बात करते हैं राजा मुंज, जो कि 993 ईस्वी को हुए थे, को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भाषा विद्वान थे और भाषा के आधार पर उन्होंने पाया कि राजा मुंज की भाषा हिंदी के नज़दीक थी और इसी कारण से राजा मुंज को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि उन्होंने घोषित किया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा और अन्य 2 इतिहास ग्रंथ और लिखे। उन्होंने अब्दुल रहमान को, जो कि 12वीं शताब्दी में थे, अब्दुल रहमान की भाषा को अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक रासो काव्य की परंपरा में आ रहा है। आइए हम बात करते हैं अन्य कवि की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो कि हिंदी भाषा के एक विद्वान हैं,
और इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में इन्होंने शालिभद्र सूरी को, जो कि 1184 ईस्वी में थे, हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया। 1184 ईस्वी भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का काल है। भरतेश्वर बाहुबली रास में शालिभद्र सूरी जी ने भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया है। 205 छंद में रचित यह खंड काव्य है। इस प्रकार शालिभद्र सूरी को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि कवि मान सकते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है और इसको आदि काव्य रास परंपरा, यहाँ ध्यान देने योग्य है, हिंदी जैन रास परंपरा का प्रथम काव्य माना जा सकता है। अगले कवि की विद्यापति। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के कवि विद्यापति, जो कि 1350 से 1450 तक वर्तमान रहे, जीवित रहे, ये उनका जीवन काल रहा, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। यह है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। विद्यापति जी ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली नामक रचना की थी और विद्यापति पदावली इनकी प्रसिद्धि का आधार है। परंतु यह समय बहुत बाद का है और हाँ, इनकी भाषा मैथिली मिश्रित हिंदी है और अपनी भाषा को इन्होंने भाका कहा है, अर्थात देशी भाषा कहा है, उस समय की प्रचलित भाषा कहा है। इसलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी हिंदी को हिंदी की प्रथम रचना मानते हुए हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विभिन्न विद्वानों के मत सुनने के पश्चात अधिकांश विद्वान और अन्य हिंदी साहित्य के अध्येता सरहपाद, सरहपा, सरोज वज्र, राहुल भद्र विभिन्न नामों से भूषित सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इनकी रचना दोहा कोश मानते हैं। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और जो इनका समय है, राहुल सांकृत्यायन जी ने 769 ईस्वी को माना है, जबकि विनय तोष भट्टाचार्य जी ने सरहपाद का समय 690 विक्रमी संवत, अगर हम इसे ईस्वी में बदलें तो ये आता है 633 ईस्वी में स्थिर किया है और इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बता दिया। दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। आप इसी तरह की वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।